सिंध असम्बली का इजलास मंगल को भी जारी रहा। आज ऐवान में प्राइवेट मेंबर्स डे था। अरकान की निजी कार्रवाई के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की जानिब से पेश करदा कई करारदादें मंजूर कर ली गईं। ऐवान की कार्रवाई निस्बतन खासे पुरसुकून और खुशगवार माहौल में जारी रही। सिंध में बदअमनी से मुताल्लिक जमात इस्लामी के रुकन की करारदाद मुस्तरद कर दी गई, ताहम शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की बरसी पर आम तातील के मुतालबे और हैस्को के खिलाफ अपोजिशन अरकान की करारदादों को मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ भी एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। सिंध असम्बली का इजलास मंगल को डिप्टी स्पीकर नवीद अंथोनी की ज़ेर सदारत काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। कार्रवाई के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने सूबे में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर अपनी करारदाद पेश की। उनका कहना था कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, शहरियों की जान व माल की हिफाजत की जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि ये करारदाद हक़ाइक़ से हट कर पेश की गई है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं। वज़ीर दाखिला ने ऐवान को उन हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जो वो सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए कर रही है। ज़िया लंजार का कहना था कि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ 13 अफराद को हनी ट्रैप का शिकार होने से बचाया है। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि लोग मशकूक अफराद के बुलाने पर कच्चे के इलाके में शादियां करने चले जाते हैं। प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर MQM के रुकन आमिर सिद्दीकी ने M9 मोटरवे की अबतर सूरत हाल पर करारदाद पेश की और कहा कि ये गैर महफूज है, जिसकी वजह से आए दिन हादसात होते रहते हैं।